मैं प्रशांत कुमार आज आप लोगों के समक्ष संधि प्रकरण को लेकर उपस्थित हूँ। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और यह भी आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक देखते होंगे। जो व्याकरण की श्रृंखला चल रही है उसमें हम संज्ञा प्रकरण को विस्तार पूर्वक चर्चा किए। आपसे निवेदन है बुक और व्याकरण की जो भी वीडियो पहुंच रही है आप तक उसे आप अवश्य देखें, कॉपी में नोट करें, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें, उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। तो आइए संधि प्रकरण का जानते हैं। क्या है संधि प्रकरण का? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। संधि प्रकरण, संधि क्या है मित्रों? तो वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सामान्य भाषा में हम जानते भी हैं वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा के निरंतर करना ही संधि है। संधि क्या है मित्रों? दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा के निरंतर करना ही संधि है। या और इसका परिभाषा जानते हैं। दूसरा परिभाषा, दो संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो संयोगी वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि को संहिता भी कहा जाता है। संधि को क्या कहा जाता है? संहिता। एक सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। मित्रों, संधि की परिभाषा हम जाने। आइए अब जानते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? अच, अच मतलब स्वर। अच का अर्थ है यह अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वह स्वर्ण वर्ण कहे जाएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पिछले जो वीडियो हम संज्ञा प्रकरण का दिए हैं, वर्ण प्रकरण का, उसे आप अवश्य देखें। दूसरा है हल। हल संधि में जो है मित्रों, हल संधि व्यंजन को कहते हैं। हल मतलब व्यंजन, हल यहाँ पे प्रतिहार है। तीसरा है संधि विसर्ग संधि। तो संधि के प्रकार कितने हैं? 3 है मित्रों। कौन सा? अच, हल और विसर्ग। अब आइए सबसे पहला प्रकार है अच। अच मतलब स्वर। स्वर संधि को जानते हैं। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार है। इनके जो प्रकार है वह क्रमशः आइए हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा प्रकार है गुण संधि, तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि और चौथा प्रकार है अयादि संधि और पांचवा प्रकार है यन संधि। जो अच संधि के 5 प्रकार है उसका हम क्रमशः अध्ययन किए। आइए अब आगे देखते हैं। मित्रों, जो स्वर्ण संधि के प्रकार हम 5 देखे, उससे सबसे पहला जो प्रकार है वह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बताने से आपको हम पहले बता देते हैं, जितने भी हम चीज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, चाहे वह व्याकरण का हो चाहे वह बुक का हो, उसे अपने कॉपी में आप नोट कर लें। यदि आप अपने कॉपी में नोट करते हैं तो परीक्षा के समय आपको सिर्फ रिवाइज करने का जरूरत पड़ेगा, ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो मित्रों, इसे आप अवश्य जो है अपने कॉपी में नोट कर लें। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। स्वर संधि का पहला प्रकार क्या है? दीर्घ संधि। आइए दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या है सूत्र? अकः सवर्णे दीर्घ। जो अक प्रत्याहार है वह अपने स्वर का दीर्घ हो जाता है। समझ रहे हैं मित्रों? तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? आइए इसका क्रमशः अध्ययन करते हैं। अक प्रत्याहार में
अ, हरस्वई, हरस्व, री और लिरी, ये सब अक प्रत्याहार के स्वर है। तो इसे आप ध्यान में रखें। यदि आप प्रत्याहारों को नहीं समझ रहे हैं तो हम जो माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार वाला वीडियो दिए हैं उसे आप अवश्य देखें। ठीक है मित्रों, आइए अक प्रत्याहार के बाद में यदि कोई सवर्ण रहे, सवर्ण का यहाँ पे तात्पर्य है अक प्रत्याहार में के बाद यदि अक प्रत्याहार हो तो दोनों का, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ का आदेश हो जाता है। मित्रों, यदि अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार का ही सवर्ण हो तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। सूत्र भी मित्रों यही कह रहा है, अकः सवर्ण दीर्घ। अक प्रत्याहार में जो वर्ण रहेगा उसी सवर्ण, उसी वर्ण का वह दीर्घ हो जाता है। तो जैसे अ आ प्लस अ आ का दीर्घ हो गया आ, हरस्वई दीर्घई प्लस हरस्वई दीर्घई का दीर्घ हो गया दीर्घई, हरस्व दीर्घऊ प्लस हरस्व दीर्घऊ का दीर्घ हो गया दुर्गऊ, दीर्घऊ। ठीक है मित्रों, आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी में जो विद्या है उसमें लास्ट में आप देखे होंगे ये आ का सिंबल है और इसमें अ में अ आप देख ही रहे हैं। यदि यहाँ पे कोई और वर्ण हो तो उसमें अ हमेशा सब में छुपा रहता है, जिसमें हलंत लगा हुआ रहता है उसमें अ नहीं रहता है। ठीक है मित्रों, तो इसे आप हमेशा ध्यान में रखें। तो विद्या जो अर्थी में इधर से आ आया और इधर से अ, तो हो गया विद्यार्थी, क्योंकि आज और अ मिलके यहाँ पे देख रहे हैं ना, अ जोड़ अ हो या आ जोड़ आ हो या अ जोड़ आ हो, किसी प्रकार का हो उसमें दीर्घ ही होता है। इसी प्रकार हरस्वई जोड़ दीर्घई कुछ भी हो, दीर्घई जोड़ दीर्घई तो दीर्घ ही होगा, हरस्व जोड़ दुर्गऊ कुछ भी हो, इस तरह से दीर्घ होता है। तो विद्यार्थी वाला हम समझ लिए, यहाँ से आया यहाँ से अ। आइए अब हरस्वई वाला उदाहरण समझते हैं। गिरी जोड़ ईसह, गिरी में हरस्वई है और ईसह में दीर्घई है, तो हो गया ई ग्रीसह। हरस्वई जोड़ दीर्घई, दीर्घई होता है, यहाँ आप ध्यान दें। आइए मित्रों तीसरा उदाहरण जानते हैं। भानु जोड़ उदय, भानुदय, यहाँ से हरस्व आया, यहाँ से भी हरस्व, तो हरस्व हरस्व मिलके दुर्ग हो जाता है। चाहे हरस्व हो चाहे दुर्ग हो, किसी भी हो, लेकिन सवर्ण होना चाहिए, अक प्रत्याहार का सवर्ण। आइए अब देखते हैं चौथा। पितृ जोड़ रीनम, पितृ रीनम, पितृ जोड़ रीनम, पितृ रीनम, री और री मिलके री हो जाता है। यहाँ पे मित्रों री और री मिलके क्या हो जाता है, रे। ली जोड़ अकार लिकार, यहाँ पे भी वही हुआ, ली जोड़ ली मिलके री हो गया। ली भी एक स्वर है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। तो स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 प्रकार होते हैं उसमें से पहला प्रकार जो दीर्घ संधि है उसका हमने अध्ययन किया है। आइए जो दूसरा प्रकार है गुण संधि उसका अध्ययन करते हैं। संस्कृत में एक सूत्र है आद गुना। क्या है मित्रों, आद गुना। गुना का यहाँ पे गुना भी ले सकते हैं तात्पर्य। आइए इसको अवर्ण, अवर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ और आ के बाद अक प्रत्याहार। जो अक प्रत्याहार है इसके अंतर्गत हरस्वई, हरस्व, री और लिरी आता है। प्रत्याहारों को आप एक बार अवश्य समझे, देखे माहेश्वर सूत्र में कहाँ से प्रत्याहार आता है। यदि आप प्रत्याहारों को समझ रहे हैं तो आपको संधि समझना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अवर्ण के बाद अक प्रत्याहार आए होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। अवर्ण के बाद अक प्रत्याहार आए तो पूर्व और पर होने पर गुण आदेश हो जाता है, यानी इसका गुना हो जाता है।
आइए इसको जैसे के माध्यम से समझते हैं। जैसे अ आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर ए हो जाता है। इसको अ और ए को लीजिएगा तो बोलने के क्रम में भी आपको लगेगा अ गुना ए। अ आ प्लस ह्रस्व उ तो अ प्लस ह्रस्व ओ। बोलने के क्रम में पहले अ का उच्चारण कीजिए तब उ का अ उ ओ जोड़ के भी। इसी कारण गुना के आदेश का जो अर्थ है वहां पे आपको बहुत ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। अ जोड़ आ री जोड़ ल तो अ और री का उच्चारण जब आप कीजिएगा और रे अर जैसा उच्चारण आएगा। अल जैसा उच्चारण आता है। इसे हम देखें, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है नर जोड़ इंद्र नरेंद्र। तो र में अ छुपा हुआ है मित्रों, पहले भी हम बताए हैं कोई भी स्वर्ण हो उसमें अ रहता है छिपा हुआ, यदि वह हलंत्यम ना हो तो र में अ छुपा हुआ है, इंद्र में ह्रस्व आया तो अ जोड़ ह्रस्व है ए, तो यह हो गया नरेंद्र। नर ये जो ए आया है ये ऊपर चल गया और इंद्र नरेंद्र हो गया मित्रों। आइए दूसरा उदाहरण है महाजोड़ इंद्र महेंद्र। आ जोड़ ह्रस्व ए हो गया महेंद्र। आप इसे भी ध्यान में रखें। क्या आद गुना अवर्ण के बाद यदि कोई अक प्रत्याहार आता है तो उसका गुण हो जाता है, गुना हो जाता है। यहाँ पे भी पहले बताए हैं, उसी अवश्य ध्यान से सुने। आइए तीसरा उदाहरण जानते हैं। ज्ञान जोड़ उपयोग उपदेश, योग लिखा गया है मित्रों लेकिन यहाँ पे होगा उपदेश, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। ज्ञान जोड़ उपदेश ज्ञानोपदेश। इसमें से नौ में अ छिपा हुआ रहता है और ह्रस्व में ह्रस्व, तो अ जोड़ ह्रस्व क्या हो जाएगा ओ। तो ज्ञानो उपदेश, यहाँ जो अकार का मात्रा आया है ये अ और ह्रस्व से मिल के आया है। आप जैसे संधि विच्छेद में दिया जाएगा किसी भी प्रकार का ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद करे तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या आया है, अ है कि ए है कि आ है, इसे ध्यान में रखें। आइए चौथा उदाहरण को जानते हैं। जल जोड़ उर्मी जलोर्मी। तो जलोर्मी कैसे हुआ, लो में से अ आया और ये दुर्गहु, तो अ जोड़ दुर्गहु अ हुआ तो जलोर्मी हुआ। आइए अब पांचवा उदाहरण को जानते हैं। देव जोड़ ऋषि, देव में अ है, ऋषि का ये री है, तो अ जोड़ री जो है अर बन जाता है, तो देवारसी देव आरसी देवारसी, इसे आप ध्यान में रखिए। और छठा उदाहरण है तल्व जोड़ लकार तल्व लकार, अ जोड़ री जो है अल है, तो तलवर लकार। तो मित्रों जो स्वर संधि है उसके अंतर्गत जो 5 भेद आते हैं उसमें से दीर्घ और गुण को हमने देख लिया है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। जो स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वह है यन संधि। इससे पहले क्रमशः अध्ययन करते हैं। संस्कृत में एक सूत्र है यको यनचि, एक प्रत्याहार के अंतर्गत ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ रे लिरे वर्ण आता है। से परे यदि कोई भिन्न स्वर हो तो य व र ल में बदल जाता है। अक प्रत्याहार जो होता है यन प्रत्याहार में बदल जाता है। साधारण सा बात है मित्रों यन संधि समझने का। अक प्रत्याहार में ये वर्ण आए, यन प्रत्याहार में ये वर्ण आए। तो आइए क्रमशः देखते हैं। अक प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं और यन प्रत्याहार में अक प्रत्याहार यन प्रत्याहार में बन जाता है यन संधि में। आइए उदाहरण है ह्रस्व दीर्घ से भिन्न स्वर रहे तो वह य में बदल जाता है। इति जोड़ इत्यादि, ह्रस्व और से भिन्न कोई स्वर भी रहो तो वह य में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए आप ह्रस्व है, यहाँ पर भी तो भी है, य अ की जगह यहाँ पे य कहाँ आया
तो हर सही है यहाँ पे, इसीलिए यह आया, यह संधि हुआ। आइए दूसरा उदाहरण जानते हैं। हरस्व दुर्गौ से भिन्न स्वर। हरस्व दुर्गौ से भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? वह। मधुजोर अस्ति मध्वास्ति, वह हो गया। समझ रहे हैं मित्रों? तीसरा उदाहरण आइए देखते हैं। री से भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? र। पितृजोर आज्ञा पित्राज्ञा, यहाँ त्र है और र, त्र का जो उच्चारण करेंगे तो तो तर हो गया। तो यहाँ पे तो है, यहाँ से र आया, री के कारण आया है तो पित्राज्ञा हो गया। आइए चौथा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धारेचि। वृद्धि मतलब बढ़ना। वृद्धि को आप बढ़ने के क्रम में भी ले सकते हैं। तो आ प्लस ए रहे तो क्या हो जाता है? वृद्धि मतलब बड़ा। आ और ओ हो तो क्या हो जाता है? ओ, बड़ा। ध्यान रखें, वृद्धि में बड़ा होगा। आइए क्रमशः उदाहरण को देखते हैं। सदा जोड़े सदैव कैसे हुआ? सदा का अ आया और ए का अ आया, तो ए जोड़े क्या हो जाता है? तो सदैव हो गया। महाजोड़ औषधि महोषधि, महा से अ आया और औषधि से अ आया, अ जोड़ अ औषधि। यहाँ पे आ जोड़ अ भी हो सकता है, आ जोड़ अ, आ जोड़ ए, इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो आप घबराए नहीं। पांचवा प्रकार जो है स्वर संधि का, उसका ये हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है यचो यवा यवा। यच प्रत्याहार में जो स्वर है अब यचो यवा यवा, अब आय अब हो जाता है। आइए क्रमशः अध्ययन करते हैं। ए प्लस कोई भिन्न स्वर रहे अय हो जाता है। ए प्लस कोई भिन्न स्वर रहे तो वह आय हो जाता है। और ओ प्लस भिन्न स्वर रहे तो अब हो जाता है। ओ प्लस भिन्न स्वर रहे तो अब हो जाता है। तो ये जो है एक प्रत्याहार से कोई भिन्न स्वर रहे तो आय अब में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं मित्रों। अब आइए क्रमशः। शय जोड़ अनम, शय का अ आया और अनम का अ आया तो ए जोड़ भिन्न स्वर आय हो जाएगा तो शयनम। गय जोड़ इकह गायका, अ जोड़ आय तो हो जाता है गायका। ए आया और आ आया, ए और अय तो गायका। और भोज और अनम भवनम। भवनम में मित्रों देखते हैं यहाँ पे अ आया इससे और अ इससे आया तो अ जोड़ो वह हो जाता है तो भवनम। भव जोड़ा का धावक, अ आया इससे और अ आया इससे तो अ जोड़ो हो जाता है आव। अ जोड़ भिन्न स्वर को हो जाता है आव तो धावक। अच्छा से आपको आज स्वर संधि का पांचों भेद समझाए। आशा करते हैं आप वीडियो समझ में आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।